क्वारंटाइन का आज फर्स्ट डे है और मुझे मुझे नहीं पता कि मेरे साथ यहाँ क्या होने वाला है। पता नहीं जिंदा भी लौटूंगा या नहीं। कोरोना वायरस से हम कैसे बच सकते हैं इसके बारे में तो सब बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हो अगर सारे प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी हम गलती से कोविड-19 के शिकार हो जाए? क्या इससे कंफर्म मौत होती है? नहीं यार। मेरा नाम वेदांत वैद्य है और हाँ, मुझे कोरोना वायरस यानी कोविड-19 हुआ था। जब मुझे पता चला कि मुझे कोरोना है, ऑल ऑफ अ सडन आई वाज लाइक यार, ये क्या हो गया? कोरोना वायरस से लोग इतना डरते इसलिए हैं क्योंकि इसकी अब तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। इट ऑल स्टार्टेड जब मेरे डैड की हेल्थ थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो हम हमारे फैमिली डॉक्टर के पास गए और उन्होंने मेरे डैड का एक्सरे निकलवाया, फिर सीटी स्कैन कराया और सीटी स्कैन के रिपोर्ट्स को देखकर उन्होंने कहा कि मेरे डैड को, मेरी मॉम को और मुझे, हम तीनों को कोविड-19 की टेस्ट करा लेनी चाहिए। उस वक्त मुझे ज़्यादा डर एक्चुअली डैड के लिए लग रहा था, बिकॉज उनकी एज भी 55 है, सो डर लग रहा था। और इस सब के बीच मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मुझे किसी चीज़ का स्मेल नहीं आ रहा था। मैंने अपने हाथों पे वो हैंड सैनिटाइज़र मारा, फिर परफ्यूम मार के देखा, उसका स्मेल लिया, लेकिन स्मेल आ ही नहीं रहा था। कोविड-19 का एक ऐसा भी सिम्टम है जिसमें हमें किसी चीज़ की स्मेल नहीं आती और किसी चीज़ का टेस्ट यानी स्वाद नहीं आता। अब टेस्ट तो मुझे एकदम परफेक्ट आ रहा था, बस स्मेल नहीं आ रही थी। ऊपर से जब भी मैं सांस लेता तो एक अजीब सी झंझनाहट टाइप मेरे दिमाग तक जाती थी। वो काफ़ी अजीब था, तो इसलिए मैं और भी डर गया। अब बस इंतज़ार करना था तो हमारे कोविड-19 के टेस्ट रिपोर्ट्स का। 3 दिन बाद हमारे टेस्ट रिपोर्ट्स आने वाले थे और मैं बस भगवान से एक ही दुआ कर रहा था कि कुछ भी हो जाए, बस मेरे मॉम डैड का रिज़ल्ट नेगेटिव आए। और भगवान ने मेरी सुनी। मेरे मॉम डैड के कोविड-19 के टेस्ट के रिपोर्ट्स नेगेटिव आए, बट मेरे रिपोर्ट्स पॉजिटिव आए। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो डरिए मत, डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे देखो, कोरोना हो गया था, लेकिन फिर भी आपके सामने जिंदा हूँ और एकदम फिट एंड फाइन हूँ, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात मुझे उस वक्त नहीं पता थी जब मैंने अपने पॉजिटिव रिपोर्ट्स देखे, तो उस वक्त मैं डर गया था। रिपोर्ट्स आए थे 4 जुलाई को 11 बजे और मुझे क्वारंटाइन के लिए ले जाने वाली गाड़ी आने वाली थी 3 बजे। तो बस मैंने अपना बैग भर दिया और एकदम हंसते हंसते मॉम डैड को बाय बोल दिया। हालांकि मेरी अंदर से हवा टाइट थी, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन अगर ये मैं बाहर दिखाता कि मैं डरा हुआ हूँ तो मेरे मॉम डैड भी डर जाते और वो टेंशन लेते। इसलिए मैंने लिटरली ऐसे बाय बाय बोला उनको जैसे मैं किसी स्कूल पिकनिक पे जा रहा हूँ। मैं गाड़ी में बैठा और वो लोग मुझे ले गए भिवंडी के टाटा अमंत्रा में क्वारंटाइन करने के लिए। बहुत लोगों को क्वारंटाइन का मतलब ही नहीं पता होता। क्वारंटाइन, इतना बड़ा शब्द, पता नहीं क्या करते होंगे वहां पर। कुछ नहीं करते, आपको सिर्फ वहां पर एक रूम में रहना है और सबसे दूरी बरकरार रखनी है, क्योंकि फिलहाल कोरोना का अगर कोई इलाज है तो वो है आपकी इम्यून सिस्टम। जी हाँ, आपको सिर्फ सबसे दूरी बरकरार रखनी है और आपकी इम्यून सिस्टम यानी आपकी बॉडी खुद ही कोरोना को आप में से बाहर निकाल देगा। आपको सिर्फ सबसे दूरी बरकरार रखनी है, दैट्स इट। ये है वो बिल्डिंग जहाँ पर मैं क्वारंटाइन हुआ था। 22 माले की ये बिल्डिंग है और हर एक रूम में 2 लोग रहते थे। चलिए मैं आपको अपना कमरा दिखाता हूँ। ये है मेरा कमरा और ये है सामने मेरा बेड। इसके ऊपर बाय द वे जो बेडशीट है वो मेरी खुद की है। ये यहाँ पर एक और बेड है जो कि एक अंकल की है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक रूम में 2 लोग रहते थे, तो मेरे साथ एक अंकल भी थे। और ये देखिए बाहर का नज़ारा, देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत है। और ये यहाँ पे दिख रहा है, ये स्विमिंग पूल है बाय द वे। तो ये है। और साथ में यहाँ रूम में यहाँ साइड में एक बाथरूम भी है। 1 मिनट आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर एक बाथरूम भी है जहाँ पर ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं। तो बस यही एक सिंपल सा नॉर्मल रूम है मेरा, दैट्स इट।
यहाँ पर मुझे 10 दिन रुकना था एंड ऑब्वियसली मैं नहीं जानता था कि 10 दिन में यहाँ पे क्या करूँगा। लकीली मेरे पास मेरा फ़ोन था तो मैं ज़्यादातर टाइम अपने फ़ोन में ही लगा रहता था। वहाँ पर एक स्ट्रिक्ट रूल हुआ करता था कि आपको 24/7 मास्क पहनना है, जो कि बहुत सही बात है। इसलिए मैं रात को सोते वक्त भी मास्क पहनता था। और रही बात उस टोपी की तो मैंने एक्चुअली उस वक्त बॉल्ड यानी टकलू किया था। छोड़ो उस बात को। मुझे वहाँ पर उन्होंने कुछ टैबलेट्स भी दिए थे, जैसे कि कैल्शियम और विटामिन की टैबलेट, एसिडिटी की टैबलेट, एनर्जी के लिए टैबलेट और आखिर में आती है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की टैबलेट्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे कई लोग हैं जो कोरोना के सिम्टम्स दिखने के बावजूद भी टेस्ट कराने से डरते हैं या क्वारंटाइन होने से डरते हैं या फिर एरिया में बदनामी होगी ऐसा सोच के डरते हैं। लेकिन डरिए मत, वहाँ क्वारंटाइन में आपकी चीरफाड़ नहीं होने वाली। आप जैसे नॉर्मली रहते हो वैसे ही वहाँ पे रहना है। और रही बात बदनामी की, तो अगर आप में कोरोना के लक्षण होने के बावजूद भी आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो आप अपना कोरोना और भी कई लोगों के शरीर में फैला दोगे। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आपने कोरोना की टेस्ट कराई और हंसी खुशी क्वारंटाइन हो गए तो लोग उल्टा आपकी इज्जत करेंगे, क्योंकि ऐसा करके ना सिर्फ आपने कोरोना को अपनी बॉडी में से हटाया है बल्कि उसे और फैलने से भी रोका है। मुझे गवर्नमेंट की ये बात बहुत अच्छी लगी कि वो कोरोना के पेशेंट्स को फ्री में क्वारंटाइन कर रहे हैं। मैं वहाँ पर गया था, मैंने 1 रुपया भी नहीं भरा। वहाँ पर टाइम पे खाना आता था, वो टैबलेट्स थे वो भी उन्होंने फ्री में दिए थे, जो हमारे बेसिक नीड्स है वो सब थे वहाँ पर। और ऊपर से मेरे कॉलेज के ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट हो गए। ऑनलाइन लेक्चर्स होते थे 1 बजे और ऊपर से वहाँ पर 1 बजे खाना आता था और खाने के लिए हम सबको लाइन लगानी पड़ती थी। तो मैंने लिटरली अपने ऑनलाइन लेक्चर्स खाने की लाइन में खड़े होकर अटेंड किए हैं। फिर धीरे धीरे 6-7 दिनों के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा स्मेल आना शुरू हो गया। ये इकलौता लक्षण था मेरा कोरोना का कि मुझे कोई स्मेल नहीं आ रहा था, लेकिन अब तो वो भी आने लगा तो थोड़ा सुकून मिला। अब यहाँ पर मैं सिर्फ क्वारंटाइन रूम की तारीफ नहीं करूँगा, क्योंकि छठे दिन देखो गीज़र रूम की ऐसी हालत थी। तो आज 6th डे है क्वारंटाइन का और ज़रा गीज़र रूम की हालत तो देखिए। बाहर की बारिश अंदर आ गई और वहाँ का खाना, स्पेशली वहाँ की सब्जी, आप खुद ही देख लो। कैन यू गाइज बिलीव इट, ये आलू की सब्जी है। जी हाँ, ये एक सब्जी है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि गवर्नमेंट हमें ये सब फ्री में प्रोवाइड कर रही है। अगर गवर्नमेंट हमारे लिए इतना कुछ कर सकती है तो हमें भी थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए। 10वें दिन तक मुझे हर एक चीज़ की एकदम प्रॉपर स्मेल आ रही थी। तो बस मैंने अपनी बैग भरी और घर पे आ गया। वहाँ के डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि घर जाने के बाद भी तुम सबसे दूरी बरकरार रखना और हो सके तो एक कमरे में अकेले ही रहना, कम से कम 7 दिनों तक। मैं कल घर आया हूँ और आज मेरा दूसरा दिन है घर पे, लेकिन अब तक मैंने अपने मॉम डैड को टच भी नहीं किया, ना उनके करीब गया हूँ। मेरा खाना मेरी मॉम दरवाजे के पास रखती है और फिर मैं वहाँ से लेता हूँ। मेरा साबुन अलग है, मेरा टूथपेस्ट अलग है, मेरा सब कुछ अलग है। हाँ जानता हूँ ये सुनने में काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन ये करना ज़रूरी है। इस सब के बीच मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम अगर कोई रहा है तो वो है मेरे रिलेटिव्स और मेरे दोस्त, जिन्होंने मुझे वहाँ पर बिल्कुल अकेला फील नहीं होने दिया। मेरे अपने मुझे रोज़ कॉल करते थे। मेरे दोस्तों ने भी कई बार मुझे फ़ोन किया। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि एक टाइम पे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब फ़ोन तो छोड़ो, एक मैसेज भी नहीं किया। लेकिन फिर भी मेरे अपने मेरे साथ थे। और हाँ, मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि इस पूरे वीडियो में मैंने कहा है कि डरिए मत, घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना मास्क पहने सड़कों पे चले जाओ। नहीं, कोरोना से आपको खतरा है, आपको मास्क पहनना है, आपको बार बार अपने हाथ धोने हैं, आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना है। लेकिन अगर फिर भी आपको गलती से कोरोना हो जाता है तो डरिए मत, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। बस दिल में होना चाहिए कि मुझे ठीक होना है, दैट्स इट। अगर आपके किसी दोस्त को कोरोना के सिम्टम्स है या उनके परिवार में किसी को कोरोना हो गया है तो उनको ये वीडियो दिखाइए। शायद ये वीडियो देख के शायद उनका टेंशन थोड़ा कम हो जाए। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक आखिरी बात बताना चाहूँगा आपको। हाँ, आप ही चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा।